हेलो एवरीवन, जय श्री राम एंड वेलकम बैक। भी होम मेकर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम मिनिमल एफर्ट्स में घर को नीट और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाए रखें फॉर अ लॉन्ग रन। इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम डे टू डे लाइफ में कुछ क्लीनिंग हैबिट्स और कुछ रूल्स फॉलो करें, जिससे ये प्रोसेस काफ़ी इजी और सस्टेनेबल हो जाए। आज की वीडियो में मैं कुछ 1 मिनट क्लीनिंग हैबिट शेयर कर रही हूँ, जिससे घर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिन का जो फर्स्ट टास्क रहता है वो है बेड को ऑर्गेनाइज करना, फोल्ड करना, पिलो और बेडशीट को स्ट्रेटन अप करना। इसमें हार्डली 1 मिनट लगता है, बट बेड सेट होते ही रूम क्लीन और ऑर्गेनाइज लगने लग जाता है। आवर्स में स्कूल और ऑफिस जाने के लिए काफ़ी जल्दबाजी रहती है, तो उसमें वॉशरूम काउंटर टॉप है वो काफ़ी मैसअप हो जाता है। सो मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर रही हूँ और जो भी वाटर स्पिल हो रखा है उसे क्लीन कर रही हूँ और मिरर को मैं वाइप डाउन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी क्लीनर यूज़ में नहीं ले रही, फ्रेश वाटर के स्टेन्स हैं तो जल्दी क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट रहता है ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करना, तो मैं यहाँ सभी चीज़ों को उनकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे रख रही हूँ, जिससे ये एरिया भी क्लीन लगे और साथ में ही ज़रूरत पड़ने पर हमें ये चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट हैबिट है नेवर लीव अ रूम एम्प्टी हैंडेड। जब भी आप पर्टिकुलर रूम से बाहर आए तो जो भी चीज़ आपको उस एरिया से बिलोंग नहीं करती हुई वहाँ पे विजिबल है, तो आप उसे उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखें। यहाँ पे मैं डेस्क पे टॉयज़ पड़े थे बेटे के, तो मैं उसके टॉय बॉक्स में उसको रख रही हूँ और कॉफ़ी मग को मैं किचन में वॉश करके रख रही हूँ। इन स्मॉल हैबिट से, जिन्हें करने में हार्डली 1 मिनट लगता है, हमारा घर क्लीन रहता है और अननेसेसरी क्लटर भी क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट टास्क होता है जो हाई ट्रैफिक एरियाज हैं घर के, जैसे कि एंट्री वे, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया काफ़ी जल्दी मैसअप हो जाते हैं। यूजुअली हम लोग ट्राई करते हैं कि बाहर से आने के बाद में शूज़ को शू रैक में रखें, बट फिर भी बहुत बाहर रह जाते हैं। इस एरिया क्लटर फ्री रहे, इसलिए डेली यहाँ पे क्लीन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाहर से आने के बाद में जो एरिया सबसे पहले इजीली एक्सेसिबल होता है वो है शू रैक, और वहीं पे हम चीज़ें ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। तो फ्री होम मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी होना भी काफ़ी ज़रूरी है। चीज़ों को यूज़ में लेने के बाद उन्हें वापस उनकी डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरिया में रखें। दिस सिंपल हैबिट हेल्प्स टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ आइटम एंड कीप आवर स्पेस टाइडी। यूज़ आइटम्स के लिए एक क्लियर स्टोरेज स्पेस क्रिएट करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाई ट्रैफिक एरिया जो है मेरे घर का वो है लिविंग रूम। हम इवनिंग आवर्स में काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं। आई मेक श्योर एवरी टाइम लिविंग रूम को यूज़ में लेने के बाद मैं काउच को रीसेट करूँ और जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं उन्हें उनकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे रखूँ। नेक्स्ट हैबिट है डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और मेल्स को हैंडल करना। न्यूज़पेपर के साथ काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के पैम्पलेट्स आते हैं, तो ट्राई करें न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में उन्हें अच्छे से उन्हीं में डाल के रखें, अदरवाइज़ उनसे लिविंग रूम में काफ़ी क्लटर क्रिएट होता है। और जो भी प्रीवियस डे के न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें आप प्रॉपर स्टोरेज एरिया में स्टोर करके रखें। स्मॉल 1 मिनट हैबिट से आपका लिविंग रूम हमेशा क्लटर फ्री रहेगा और सडन विजिटर्स के लिए रेडी रहेगा। बेटे का रूम मेरा क्लोथ्स और बुक से काफ़ी मैसअप रहता है, तो मैं हमेशा उसे बोलती हूँ कि अगर उसके पास फोल्ड करने का टाइम नहीं है तो वो अपने क्लोथ्स को हैंग करके रखे। वो हैंग करके रखने से क्लोथ्स पाइल अप नहीं होते चेयर पे और बेड पे, और रूम भी क्लटर फ्री लगता है। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंगर्स उसके कबर्ड के हैंडल में हैंग करके रखती हूँ, जिससे उसे याद रहता है कि उसे बेड की जगह कपड़ों को हैंग करके रखना है।
वे में मैं बुक्स भी उसको स्टैक करके रखने के लिए बोलती हूँ। अगर उसे बुक शेल्फ में अरेंज करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट अपने डेस्क के कॉर्नर पे वो स्टैक करके रखे, जिससे उसका डेस्क क्लटर फ्री लगे। स्मॉल टास्क को करने से जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो ओवरबर्डन नहीं लगता और साथ में घर भी नीट और टाइडी बना रहता है। माई नेक्स्ट हैबिट इज़ दैट कि मैं एवरी मील सर्व करने के बाद में डाइनिंग एरिया को क्लीन करना, स्पेशली आफ्टर लंच एंड डिनर। सभी डर्टी डिशेस को सिंक और डिशवॉशर में रखना और जो भी लेफ्ट ओवर फूड है उसे इमीडिएट बेसिस पे फ्रिज में स्टोर करके रखना। डेली 1 मिनट क्लीनिंग हैबिट से डाइनिंग टेबल पे अननेसेसरी आइटम्स का क्लटर क्रिएट नहीं होता और नेक्स्ट मील सर्व करने के लिए टेबल रेडी रहती है। वन इज़ फ्रिज चेक करना। बहुत बार हम लेफ़्ट ओवर फूड को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं और उन्हें कंज्यूम करना भूल जाते हैं, तो चेकिंग करने से हमें आइडिया रहता है कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है फ्रिज में। प्लस कोई फूड आइटम एक्सपायरी हो गया है तो उसे टाइमली रिमूव करना, या कोई फूड स्पिल है तो उसे क्लीन करना। दिस प्रोसेस टेक नॉट मोर देन अ मिनट, बट इससे फ्रिज क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। नेक्स्ट अब कुकिंग करते टाइम आप जो भी वेजिटेबल वेस्ट है उसे डायरेक्ट किचन काउंटर टॉप पे प्लेस करने की जगह किसी बोल या प्लेट में रखें। इससे आपको काउंटर टॉप क्लीन करने का काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। जार, चॉपिंग बोर्ड, नाइफ को आप यूज़ में लेने के इमीडिएट बेसिस पे वॉश करके रखें। इससे ये लॉन्ग रन तक वेल मेंटेन रहते हैं। अदरवाइज़ ड्राई होने के बाद में इनको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस इन जार में से तो बहुत गंदी स्मेल भी आने लग जाती है, इसलिए बेटर है कि इन्हें आप हाथों हाथ वॉश करें। और आप कुकिंग करते वक्त भी साइड में टाइम निकाल के इन्हें वॉश कर सकते हैं। इससे आफ्टर कुकिंग का जो क्लीनिंग टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाता है। कुकिंग करते टाइम जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ में आ रहे हैं उन्हें भी आप क्लीन करके वापस उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखें। अदरवाइज़ काउंटर टॉप पे काफ़ी क्लटर क्रिएट हो जाता है। इन स्मॉल हैबिट से हमारा किचन तो ऑर्गेनाइज्ड रहता ही है, प्लस जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। सिमिलरली कुकिंग करते वक्त मुझे पेंट्री में जो भी जार्स एम्प्टी होते हैं उन्हें मैं रीफिल कर देती हूँ। हैबिट्स को फॉलो करके हम कुकिंग करते टाइम भी अपनी किचन को इजीली मेंटेन और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से टाइम एलोकेट करना नहीं पड़ता। मील्स प्रिपेयर होने के बाद में मैं काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ। Small acts prevent a clutter from accumulating, make a cleaning less overwhelming, and promote a more organized and healthy living environment. That's all for this video. If you find it motivating, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.